2024 था अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स का, जैसे कि डेडपूल का वल्वरीन से, चाय बनाने वाले का विंडोज बनाने वाले से, एक लाजवाब ड्राइवर का दूसरे लाजवाब ड्राइवर से। और इसी साल कुछ रूमर्स भी आए कि क्या मार्वल और डीसी एक साथ आ सकते हैं एक क्रॉसओवर मूवी के लिए। तो जरा सोच कर देखो, एक ऐसी फिल्म जहां बैटमैन और स्पाइडरमैन दोनों ही जा रहे हैं मैरी जेन को बचाने के लिए गॉब्लिन से, क्योंकि ये हर मूवी में पकड़ी जाती है। बैटमैन को तो देखकर ही गॉब्लिन की फट जाएगी। या फिर एक ऐसी फिल्म जहां सुपरमैन और हल्क एक दूसरे से लड़ रहे हो और हल्क सुपरमैन से पूछे किस कलर की चड्डी पहने हो। सोचो सोचो, ऑर्गेज़म आ रहा है ना। साइक। हकीकत यह है कि मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर एक फिल्म में होने के उतने ही चांसेस हैं जितने कि सलमान खान की डोली के उठने के हैं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि लेकिन ऐसा क्यों? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये जानते हुए भी कि दोनों स्टूडियो को कितना फायदा होगा इस क्रॉसओवर से। फैंस तो पागल ही हो जाने हैं और प्रॉफिट 101%, लेकिन फिर भी ये कोलैब किन वजह से नहीं हो सकता। और 14,605 पॉसिबिलिटीज में से एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी है जहां ये क्रॉसओवर पॉसिबल है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू किया जाए। अब मार्वल और डीसी उस कपल की तरह हैं जो एक टाइम पर पीयर प्रेशर के चलते हुए रिलेशनशिप में तो आ गए थे, पर जल्द ही ब्रेकअप हो गया। जी हाँ, एक टाइम था जब मार्वल और डीसी ने कोलैब करा था, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। ये बात है 1970s की, जब इंसान तीसरी बार चांद पे चढ़ने का ट्राई कर रहा था, पर चांद ने कहा कि अरे बस कर भाई। मार्वल और डीसी का पहला क्रॉसओवर कॉमिक रिलीज होता है सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन इन 1974। मजे की बात यह है कि ये क्रॉसओवर कोई मल्टीवर्स के थ्रू नहीं हुआ था। ये दोनों अचानक से ही एक दिन एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं और फिर ऐसे और भी क्रॉसओवर देखने को मिले, जैसे कि बैटमैन और हल्क, अनकैनी एक्समैन और टीन टाइटंस। लेकिन एक प्रॉपर सीरीज हमें मिलती है 1996 में, डीसी वर्सेस मार्वल। अब इस सीरीज का जो एम था वो दोनों यूनिवर्स के बड़े सुपर हीरोज को एक बैटल में उतारना था, और फिर राइटर्स डिसाइड करते थे उन कैरेक्टर्स की जो भी साइकोलॉजी होती थी उसके बेसिस पे वो किसी कैरेक्टर को हराते या जिताते। फॉर एग्जांपल, इस सीरीज में एक बैटल हुआ था एक्वामैन और नेमोर के बीच में, तो उसमें नेमोर को जिताया जाता है क्योंकि एक्वामैन को ऑनर की इतनी नहीं पड़ी है जितनी कि नेमोर को पड़ी है। अब इसको ऐसे समझ लो कि जो नेमोर है वो ऑनर को अपने सर पर रखता है और एक्वामैन अपने अब ये तो बस मजे के लिए था, पर एक प्रॉपर क्रॉसओवर हमें देखने को मिलता है जस्टिस लीग सोसाइटी वर्सेस दी एवेंजर्स। लेकिन उसके बाद हमें एक भी क्रॉसओवर देखने को नहीं मिला। पर क्यों? तो इसके जिम्मेदार हैं डैन डेलियो, बल्कि उन्होंने खुद ये एडमिट करा है कि मार्वल और डीसी का जो क्रॉसओवर हो रहा था वो उनकी वजह से बंद हो गया। उनका कहना यह था कि अगर दो कॉम्पिटिटर एक साथ आ गए तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बेसिकली अगर तुमने कॉम्पिटिटर थ्योरी पढ़ी है तो उसमें हमें यही बताया गया है कि जब कोई दो कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो वो एक दूसरे को हराने के चक्कर में जो नई टैक्टिक्स निकालते हैं या इनोवेशंस करते हैं वो बहुत ही यूनिक होता है। अब फॉर एग्जांपल, बैटमैन बिगिन की सक्सेस के बाद मार्वल ने अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू करा। उस सक्सेस को रेप्लिकेट करने के चक्कर में डीसीयू बना और बंद हो गया। अब एक नया डीसीयू बनने जा रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ जेम्स गन, और अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर वो कुछ बेहतर करेंगे। अब उस टाइम पे ये क्रॉसओवर इसीलिए कराया गया था ताकि सेल्स बढ़ जाए और अल्टीमेटली पैसा, जो कि मेन फैक्टर है। पर पेपर पे क्रॉसओवर कराना बहुत आसान है, पर एक बड़ी स्क्रीन पे कराना उसमें तो तोड़ जाएंगे। तो मार्वल स्टूडियोज को डिज्नी और डीसी को वार्नर ब्रोस ओन करती है। मतलब सिर्फ मूवी राइट्स ही नहीं बल्कि मर्चेंडाइज और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी। तो लीगली बहुत प्रॉब्लम्स आएगी इन दोनों स्टूडियोज को साथ में एक मूवी बनाने में। दोनों स्टूडियोज अपने कैरेक्टर्स को लेकर बड़े ही प्रोटेक्टिव हैं। हर एक कैरेक्टर को लेकर एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, और ये गाइडलाइंस कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम, उसकी पर्सनैलिटी से लेकर उसकी पावर्स एंड एबिलिटी तक भी जाती है। अब आयरन मैन का कैरेक्टर ले लो, वो हमेशा से ही सेल्फ ऑब्जर्व्ड और कॉन्फिडेंट और कैरिज्मेटिक रहा है। और ये मैं सिर्फ आरडीजी के आयरन मैन पोर्ट्रेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आयरन मैन जब से आया है कॉमिक्स में तब से वो ऐसा ही है, एटलीस्ट मेन अर्थ का। तो अब दूसरी तरफ अगर बैटमैन, जो कि डीसी की प्रॉपर्टी है, उसके कैरेक्टर ट्रेट्स हमेशा से मोरली अपराइट, डिसिप्लिन और डिटरमिन्ड रहे हैं। तो एक ऐसी मूवी में तुम इन दोनों कैरेक्टर को कैसे दिखा सकते हो बिना किसी एक कैरेक्टर को ओवरशैडो करें? और मैं ये सिर्फ इन दो कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम हर एक कैरेक्टर के साथ आएगी दोनों यूनिवर्स के। और हम पहले ही देख चुके हैं कि क्या होता है जब कैरेक्टर ट्रेट्स चेंज करे जाते हैं। तो अब वर्ल्ड क्लास डिटेक्टिव को तुम एक इल्लू सा टिल्लू सा इंसान थोड़ी बना दोगे जस्ट बिकॉज की आयरन मुंडा चमक सके। अच्छा, रो नहीं, चलो मान लेते हैं कि एक ऐसी मूवी बन गई जहां मार्वल और डीसी दोनों के कैरेक्टर साथ में दिखेंगे। सोचो उसका बजट कितना बड़ा होगा, और उससे भी बड़ा होगा उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और ये भूलो नहीं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब दोनों स्टूडियो ने कोई संस्था तो खोल नहीं रखी है ना, दोनों स्टूडियोज ने सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाए थे पैसा कमाने के लिए। वो बात अलग है कि एक कमा पा रहा है और दूसरा नहीं कमा पा रहा है। तो क्रॉस ओवर फिल्म से जो भी पैसा आएगा वो बहुत होगा, इतना होगा कि अंबानी को उन्हीं की शादी में नाचने के लिए बुक कर लेंगे।
पर उसको बांटोगे कैसे? 50-50 कर नहीं सकते क्योंकि दोनों में से कोई एक स्टूडियो बुरा मान जाएगा। एक तरफ मार्वल स्टूडियोज की जो ज्यादातर मूवीज होती हैं वो बिलियंस कमा लेती हैं और दूसरी तरफ डीसी स्टूडियोज की जो मूवीज होती हैं वो बिलियंस कमाने के सपने देखती हैं। और सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक ये बात नहीं है, जो मर्चेंडाइज से कलेक्शन आएगा उससे भी, उसको भी कैसे डिवाइड करोगे? अब मान लो दो एक्शन फिगर्स हैं, एक कैप्टन अमेरिका का और दूसरा बैटमैन का। अब मान लो कि बैटमैन का जो वो ज्यादा बिक गया तो फिर कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाएगा कि प्रॉफिट को कैसे शेयर करा जाए। फिर क्या, एक तेरा एक मेरा, यही करेंगे। और राइवल्स होने के बावजूद भी दोनों स्टूडियोज के जो फाउंडर्स हैं वो एक दूसरे को लेकर बहुत ही सपोर्टिव हैं। भले ही अंदर से माँ बहन की गालियां देते हो मगर बाहर से तो मोदी अदनानी जैसा ही रिश्ता लगता है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि दोनों यूनिवर्स के जो कास्ट मेंबर हैं वो भी काफी सपोर्टिंगली लेते हैं एक दूसरे को जब भी मिलते हैं। जब स्टैनली की डेथ हुई थी तो ये ट्वीट आया था डीसी की तरफ से। केविन फैगी ने कई बार जैक स्नाइडर के काम को अप्रिशिएट करा है पास्ट में, तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? वेल, तो मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है पर तुम लोग हो प्रॉब्लम। मतलब सिर्फ तुम नहीं, मेरा मतलब फैंस से है, क्योंकि ये फैंस ही तो हैं जो लिखते हैं मार्वल इज बेटर देन डीसी। ये फैंस ही तो हैं जो बोलते हैं मार्वल इज मेड फॉर किड्स। ये फैंस ही तो हैं जो बैटमैन को चमगादड़ बोलते हैं। दोनों ही स्टूडियोज के फैंस बहुत ही लॉयल हैं। एकदम बराबरी की टक्कर हो सकती है एल्विश यादव के फैन से लॉयल्टी में। और अगर क्रॉसओवर हुआ तो बहुत चांसेस हैं कुछ फैंस को तो ये कोलैब अच्छा लग सकता है मगर कुछ फैंस को ये एक डेस्परेट मूव लग सकता है अगर दोनों स्टूडियोज में से कोई एक स्टूडियो अंडर परफॉर्म कर रहा है। और इस केस में वो कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डीसी। और फिर फैंस देख नहीं पाएंगे अगर उनका कोई फेवरेट सुपर हीरो टीम हार गई तो। कहीं थॉर सुपरमैन से हार गया या फिर बैटमैन ब्लैक पैंथर से हार गया तो फिर धरने पे बैठ जाएंगे लोग। और इसीलिए किसी भी मूवी में अगर कोई दो मेन कैरेक्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाना होता है तो वो लोग सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही दिखाते हैं और कोई कंक्लूजन नहीं दिया जाता कि ये वाला बेहतर है दोनों में से। इंस्टेड ये फैंस के ऊपर छोड़ दिया जाता है। फिर दोनों को साथ में ही काम करना पड़ता है एंड में, जैसे कि थॉर वर्सेस हल्क, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डेडपूल वर्सेस वल्वरीन या बेन 10 वर्सेस केविन 11। एक रूल समझ लो सिनेमा का। और कोलैब तब किया जाता है जब दोनों पार्टीज का फायदा हो किसी ना किसी वे में। करंट सिचुएशन को अगर एनालाइज करें तो मार्वल बहुत आगे निकल चुका है और डीसी ने अभी अपना पहला कदम भी नहीं रखा है। तो ऑब्वियसली अगर कोलैब होता है तो डीसी का फायदा ज्यादा होगा और मार्वल को घंटा कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो, मार्वल ने कोई ठेका तो ले नहीं रखा है डीसी का करियर सेट करने के लिए, चाहे जितने ही सपोर्टिव हो, पर अल्टीमेटली है तो वो एक कंपटीशन में ही ना। अब शेर को अगर शिकार ना मिले तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हिरन खुद चल के जाएगा शेर के पास। नहीं जा पाएगा क्योंकि हिरन को तो मार दिया। तो अगर याद हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि 14,605 में से एक पॉसिबिलिटी है मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर मूवी की। तो देखो, जब सारे आइडियाज खत्म हो जाएंगे इनके पास, जब ऑडियंस इन्हें देखना बंद कर देगी तो शायद ये दोनों स्टूडियोज एक साथ आ जाएं एक मूवी के लिए। और जब कभी भी ये होगा ना, जब भी ये मूवी आएगी तो हमसे ज्यादा हमारे बच्चे एक्साइटेड होंगे। और अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारे बच्चों के बच्चे एक्साइटेड होंगे। और तब तुम मेरी वीडियो ने दिखाना कि देखो, इस आदमी ने पहले ही एस्ट्रोटॉक के पंडित की तरह भविष्यवाणी कर दी थी और देखो गलत भी हो गई। So that's it for this video। अब मैं जा रहा हूँ हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए, क्योंकि रेटिंग करते करते मैं भूल गया था कि आज जीसस का बर्थडे है। और अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।